हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने पिछली जो 3 एक्सरसाइज हमने चैप्टर 11 चैप्टर की वो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो ठीक उसी की तरह ही आपकी एक्सरसाइज 11.4 भी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और इसमें जो मेनली आपके फॉर्मूले यूज होने हैं, अगर आप साइड में देखेंगे तो बात करें आप फॉर्मूला नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, मोस्टली जो आपके यूज होंगे फॉर्मूला आपका 7, 8, 9 और नीचे आपका 14 और 15। ठीक है, ये 4-5 फॉर्मूले आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। 4-5 में से भी मैं मोस्टली जो यूज होंगे वो आपके 14 और 15 नंबर, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। इंग्लिश में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड जो 50 नंबर है वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्धगोले और गोले का आयतन दोनों फॉर्मूला आपने देख लेने हैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद अगर हम बात करें अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसी का यूज करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट नंबर में देखो, अगर आप देखेंगे कहा है जब अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। तो क्वेश्चन में जब तक हमको पाई का मान नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करेंगे? 22/7 रखेंगे। जैसे कहा है उस फर्स्ट नंबर में उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यानी त्रिज्या दे रखी है, गोले का आयतन निकालना है। और गोले का आयतन मैं आपको 40 नंबर पे बता चुका हूँ क्या होता है, पाई आर क्यूब। तो नंबर फर्स्ट डाल के लिखेंगे। त्रिज्या दे रखी है यानी आर का मान आपको दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? गोले का आयतन। लिखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन बराबर, पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला दिखा देंगे क्या होता है, 4/3। और ये आपका एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक हो गया। सिंपल हमने मान रखने यहाँ पे 4/3। पाई का मान आपका क्या रहेगा? 22/7। और आर का मान आपका कितना है? 7। क्यूब है तो क्यूब का मतलब आप कितनी बार लिखेंगे? 7 3 बार। घात में कितना 3 है तो आप 7 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। क्लियर है? देखो यहाँ पे 7 से 7 आपका भाग हो जाएगा, कट जाएगा। बचा आपके पास देखो 4 गुणा 22 गुणा 7×7 = 49। देखो 7 दो बार बचा, 7×7 = 49। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, 22 गुणा 4 से कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4×2 = 8 और 4×2 = 8, यानी 22 गुणा 4 करेंगे आ जाएगा आपके पास 88। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आगे आपके पास क्या बचा है? अपॉन में 3। अब आप 88 और 49 की जब आप गुणा करा देंगे, 88 गुणा 49, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हैं। तो 88 और 49 की गुणा कराने पर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4312। ठीक है, 4312 बट्टे में आ जाएगा आपके पास 3। अब अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप भाग देना चाहते हैं, 3 से अगर भाग देंगे तो देखो ये आपका कितना आ जाएगा अगर हम भाग दें। देखो 3 एकम 3, एक बचा, 3 चौको 12, फिर एक बचा, फिर आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर एक बचा, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा, जो लगाएंगे फिर 3 तिया 9, यानी लगभग 1437 यानी 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। आप सिंपली भाग दे दीजिएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा ये। खत्म। फर्स्ट नंबर में आपका सिर्फ इतना ही। चलते हैं आपके इसमें सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में आपको जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है कितनी? 0.63 मीटर। सेकंड नंबर आप देख रहे हैं। आर का मान अब आपको दिया है 0.63 मीटर। सेम वही चीज निकालनी है, यानी गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन फॉर्मूला भी वही रहेगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रखते हैं, देखो ये आ जाएगा 4/3 गुणा पाई का मान आ जाएगा 22/7। अब त्रिज्या देखो आपको दे रखी है 0.63, यानी 0.63 आप कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। क्लियर है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब अगला काम देखो, क्या करते हैं हम, पॉइंट हटा करके आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 22/7, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि पॉइंट देख करके घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो सिंपल हम 2 जीरो लगा देंगे नीचे एक लिख करके। ठीक है, यानी 63/100। ये भी आपका हो जाएगा 63/100 और ये भी आपका हो जाएगा 63/100। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है आपने? सिंपल देखो, 63 की गुणा 63 63 63 कराएंगे। ठीक है, यानी आप इसकी गुणा इससे करा लें तो ये देखो आ जाएगा आपका 22/88 बट्टे में 7×3 = 21 गुणा इन तीनों 63 की जो गुणा करा के आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलो कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं साइड में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कराने बैठा तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा और गुणा भाग आप लोगों को आती है। तो देखो 63 की गुणा हमको करानी है 3 बार। तो देखो 63 गुणा 63 गुणा 63,
ठीक है, और आपके पास गुना में और था, जब हमने 22 गुना 8 से कराई तो आ गया था 88। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये आ गया इतना, और इसको जब हम भाग देंगे किससे, नीचे था आपके पास टोटल जीरो कितने हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। आपके पास देखो 7 और 3 21 से, और 2 जीरो 2 जीरो 6 जीरो। ठीक है, 21 के पीछे हम लगाएंगे कितने, 6 जीरो। ठीक है, तो जब हम 21 के पीछे 6 जीरो लगाएंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा। इसके पीछे लगाने हैं, भाग देना है 21 के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.0478। 1 हम लिख देते हैं 1.0478। ठीक है, यहीं तक आपने छोड़ देना और आ जाएगा ये आपका मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बता दिया कैसे क्या मल्टीप्लाई करनी है, कैसे कैसे किसको डिवाइड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जो फाइनल आपका आंसर आ गया वो ये रहा। ठीक है, मेन है कि आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए और डिवाइड आना चाहिए। तो हम आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 3 और 7 की गुणा करा दे 21 आ जाएगा। उसके बाद 63 63 63 ऊपर वाले की गुणा करा के जो भी आएगा, और नीचे आप 21 से भाग दे देंगे जो भी यहाँ पर आएगा। फिर नीचे आप देखेंगे 6 जीरो है, तो आपने सिंपल 6 अंक छोड़ देने हैं गिन करके। ठीक है, 6 अंक गिन करके छोड़ देने हैं और पॉइंट लगा देना है। खत्म आपका सेकंड नंबर भी। चलते हैं नेक्स्ट आपके नंबर थर्ड पर। ठीक है, थर्ड नंबर को देख लेते हैं, और इसी के साथ आपका फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्नलिखित है। यानी अगर आप नॉर्मली इसको मान लें कि ये एक गिलास है, ठीक है, गिलास या कुछ भी आप समझ सकते हैं, इसके अंदर हमने गेंद डाली। ठीक है, तो इस गेंद ने कितना, ये पहले पूरा क्या था, पूरा भरा हुआ था। ठीक है, जब पूरा भरा हुआ है तो इसके अंदर जब हमने ये गेंद डाले तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकला। तो इस गेंद ने कितना पानी बाहर हटाया वो हमको बताना है। वो कैसे निकलेगा, सिंपल हम क्या करेंगे, इस गेंद का, ये गेंद जो आपकी गोलाकार है, गोले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, जिसका व्यास हमें दे रखा है। आपको पता है अगर व्यास दे रखा है तो व्यास का आधा करने पर आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या आपको मिल जाएगी। जब आपको त्रिज्या मिल जाएगी, सिंपल आप गोले का आयतन निकाल लेंगे। क्लियर है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस आपको व्यास से त्रिज्या निकालनी है, आनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या यानी आर का मान, वो जगह 28 यानी व्यास का आधा बराबर 14 सेंटीमीटर। गोले का आयतन निकालना है, सॉरी, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन निकालना है। तो जो आपका गोले का आयतन होगा वही आपका पानी का आयतन होगा, है ना। जितना गोले का आयतन होगा, जितना आपने उस गोले को उस पानी में डाला है, जितना पानी बाहर गया, वो किसके बराबर होगा, आपके गोले के आयतन के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करेंगे, देखो 4/3 पाई का मान आ जाएगा आपका 22/7। त्रिज्या आपने लेनी है कितनी, 14। 14 कितनी बार लेना है, 3 बार। 14 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी हो जाएगा 14। ऊपर देखो आपके पास बचेगा 4 गुणा 22 गुणा 2। 14 गुणा 14 करेंगे, आ जाएगा आपका 196। और 22 दूनी आपका हो जाएगा कितना, 4 गुणा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 196। और बट्टे में यहाँ पे आपके पास कितना है, 3 है। ठीक है, इस पूरे के बट्टे में कितना है आपके पास, 3। क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक से लिख देते हैं हम 3। ठीक हो गया। अब आपके पास देखो हो गया 4 गुणा 22 गुणा 196 बट्टे में 3। जब आप ऊपर वाले इन तीनों की गुणा कराएंगे, इसके इससे और इसके इसके, तो ये मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा 34,496। ठीक है, 34 मैं ये ऑलरेडी करके रख चुका हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, और ये गुणा भाग आपको बहुत अच्छे से आती है। तो सिंपल आप ऊपर वाले तीनों की गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 34,496/3। अब इसको अगर आप भाग देंगे, 3 को 3 से देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, फिर आ जाएगा 3 एकम 3, एक बचेगा, हो जाएगा 14, 3 चौको 12, फिर 2 बचेगा, हो जाएगा 29, 3 अट्ठे 3 नम हो जाएगा 27, 2 बचा, 26 हो गया, 3 7 21, 3 अट्ठे 24।
फिर आपके पास बचा 2, ठीक है, 3 छंग हो जाएगा 18। तो फाइनल जो आंसर आया वो आ गया 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपके सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पे जो आपको त्रिज्या सॉरी व्यास दे रखा है, नंबर सेकंड आप अगर देख रहे हैं, सेकंड में आपको व्यास दे रखा है 0.21 मीटर, ठीक है। यहाँ से हम त्रिज्या यानी आर का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 0.21 भाग दे देंगे 2 से, ये आपकी त्रिज्या निकल गई, ठीक है। और त्रिज्या को अगर हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहें तो आर बराबर लिख सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया 21/200 मीटर, कंप्लीट। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे जो जो हमें दे रखा है, लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। सभी फॉर्मूले आपने अभी तक याद कर लिए होंगे अच्छे से। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या आपकी दे रखी है 21/200, वो हमने निकाली। और कैसे निकाली आपको बहुत समझ में आ गई होगी। 21/200 क्यूब है, क्यूब का मतलब यानी ये आ जाएगा आपका कितनी बार, 3 बार। तो देखो यहाँ पे 7 यहाँ हो जाएगा 21, 3 एकम 3, ऊपर बचा आपके पास 4 गुणा 22, ठीक है। और ऊपर बचा 21 गुणा 21, 21 की गुणा जब आप 21 से कराएंगे तो आपका आएगा 441। बट्टे में आपके पास है 200, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 आ गया। पीछे जीरो कितने हैं, 2 2 4 2 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया। फिर 2 से आप करेंगे भाग, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर बचा 11 गुणा 441, बट्टे में आपका 1 और जीरो आपकी कितने 6, 1 2 3 4 5 6, 11 के गुणा 441 से कराएंगे, देखो 11 एकम 11, हाथ से लगा 1, 11 चौको 44 और 1 45, हाथ से लगा 4, 11 चौको 44 और 4 हो जाएगा कितना 48, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 6 जीरो, ठीक है। ऊपर आ गया आपके पास 48 51। सिंपल, अब आपने क्या करना है, नीचे जीरो काउंट करेंगे, अगर कितने हैं टोटल हमारे पास 6, तो हमने 6 अंक छोड़ने हैं और पॉइंट लगाना है। तो देखो 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 6 छोड़ने हैं तो 4 है हमारे पास, तो 5 6 अंक छोड़े और पॉइंट लगा देना है। क्लियर है? तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। इसी के साथ का नंबर सेकंड भी हो गया कंप्लीट। सेकंड में आपके 2 पार्ट थे, दोनों का सॉल्यूशन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपसे कहा है कि गेंद का व्यास आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, इससे आप त्रिज्या निकाल लेंगे। फिर कहा है यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको घनत्व दे रखा है, और बोला है इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान यानी आप सिंपल समझ सकते हैं कि इसका भार निकालना है। तो एक आपको और यहाँ पर नया फॉर्मूला जो आपको समझना है वो है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले। द्रव्यमान बराबर होता है, ठीक है, जब आपको द्रव्यमान निकालना हो तो ये आता है, होता है आपका आयतन गुणा घनत्व, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना, अभी हम इसको बाद में इसका यूज करने वाले हैं। आयतन गुणा घनत्व। अब देखो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आयतन चाहिए और घनत्व चाहिए। और घनत्व आपको दे रखा है, ठीक है, घनत्व आपको कितना दे रखा है, 8.9 घनत्व दे रखा है। आयतन आप कैसे निकाल लेंगे, धातु की एक गेंद, ठीक है, धातु की गेंद, और गेंद आपको पता है कैसी होती है, गोलाकार होती है, यानी गोले का आयतन निकालना है, ठीक है। गेंद का आयतन निकाल लेंगे, जो भी आयतन आएगा उसकी गुणा हम इस घनत्व से करा देंगे 8.9 से, तो हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। क्लियर है? देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है पूरा डिटेल में। गेंद का व्यास दे रखा है, गेंद का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल लेंगे त्रिज्या, ये आ जाएगा आपका 4.2, बट्टे में आ जाएगा कितना 2, और इसको हम लिखना चाहें पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो 2 से भाग चला जाएगा,
दो दूनी चार, दो एकम दो, बट्टे में आ जाएगा कितना 10, यानी 21/10 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। इसका यूज हमें लास्ट में पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं। सिंपल लिखेंगे हम गेंद का आयतन, गेंद का आयतन। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो अभी तक आप देख चुके हैं, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे आपने एक सिंपल मान रख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी है 21/10। 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है आपके पास, 21/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 3 हो जाएगा 21, 3 एकम 3, खत्म। ऊपर देखो वापस आपके पास वही बचा है जो आपके पास पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 21 × 21 आ जाएगा आपके पास 441, 22 × 4 से कराएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। बट्टे में कितने जीरो है आपके पास, 3 जीरो है, तो 1 2। अब 441 की गुणा हम कराएंगे 88 से। ठीक है, जब 441 की गुणा आप 88 से कराएंगे तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 3 8 चौको 32, 33 34, यही सेम आ जाएगा क्योंकि ऊपर भी सेम है। इसे गुणा करानी है, 8 2 5 3। ठीक है, 8 8 और 2 10 का जीरो लगाए, 5 6 7 8। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 6 7 8 और 3, 38 808। ठीक है, आ जाएगा आपके पास 38 808। बट्टे में आपका एक के पीछे 3 जीरो, 3 जीरो है यानी 3 अंक छोड़ने हैं। पहला अंक छोड़ा, फिर आप अंक छोड़ा और ये तीसरा अंक छोड़ा, पॉइंट लगाया, 38। आयतन है, आयतन आपका किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए। ठीक हो गया, इतना आपके पास क्लियर होगा। अब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन आपने निकाला अभी 38.808 गुणा घनत्व, आपका क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 8.9। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल आप 38.808 की गुणा कराएंगे किससे, 8.9 से, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 345.39, 345.39। ठीक है, 1 2 ग्राम। द्रव्यमान हमेशा किसमें आएगा, आपका ग्राम में आएगा। ठीक है, क्योंकि आयतन और घनत्व का जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा किसमें, ग्राम में। ठीक हो गया, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपसे कहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी अब आपको भिन्न में इसका आंसर निकालना है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता आपने पिछले एक्सरसाइज 11.3 में भी देखा, तो इसका सॉल्यूशन भी आपका बहुत ज़्यादा वैसे ही रहने वाला है, इजी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। दे रखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो पहले हम क्या मान लेंगे, माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास, अगर हमने मान लिया एल, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी दे सकते हैं, एल मीटर मान लेते हैं। ठीक है, एल मीटर है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ। त्रिज्या भी निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या हो जाएगी आपकी L/2 मीटर। जैसे क्वेश्चन में कहा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या कहा है, चंद्रमा का व्यास, ठीक है, चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास, पृथ्वी का व्यास हमने क्या माना है, एल का कितना है, 1/4 है। ठीक है, वो हमने लिख लिया था, यानी इसको हम लिख सकते हैं L/4। और अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, चंद्रमा की त्रिज्या, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप पूरा लिखेंगे, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं इसका व्यास का। तो मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे देखो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी आपकी, L/4 पहले से ही है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, L/4 है ही पहले से, बट्टा करेंगे 2। ठीक है, त्रिज्या व्यास का हमने क्या किया, आधा, तो ये 2 घूम के चले जाएगा किसके साथ, 4 के साथ, तो यानी आप इसको लिख सकते हैं L/8 मीटर। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या मिल गई है और पृथ्वी की त्रिज्या मिल गई है, और आपको पता है दोनों कैसे ही आकृति होती है, गोलाकार होती है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, गोले का आयतन और चंद्रमा का आयतन निकाल, सॉरी, पृथ्वी का और चंद्रमा का, तो लिखेंगे पहले हम पृथ्वी का आयतन बराबर
पृथ्वी का आयतन बराबर। और हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्या निकालना है, भिन्न में बताना है, तो हम सिंपल इसका चंद्रमा का आयतन है ना, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चंद्रमा का आयतन का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो चंद्रमा का आयतन बट्टे पृथ्वी का आयतन, फॉर्मूला आपका आ जाएगा 4/3 पाई। और चंद्रमा का आयतन के लिए आर का मान देखो, यहाँ पे आर क्यूब आएगा, तो आर आपकी कितनी है यहाँ पे L/8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L/8 क्यूब आएगा, तो L/8 गुणा L/8 कितनी बार, 3 बार। फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो इधर आप देख रहे हैं 14 नंबर पर, वहाँ पे आर का मान हमारे पास कितना है, L/8। ऐसे ही पूरे के बट्टे में फिर भी आ जाएगा 4/3 पाई। आर का मान अब देखो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की, L/2, क्या आ जाएगा आपका L/2 गुणा L/2। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4/3 4/3 तो आपको एक जैसा दिख ही रहा है ऊपर और बट्टे में। ऊपर अगर आप देखेंगे आपके पास बचा L³ बट्टे में, अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे 8×8 = 64, 64 की गुणा जब आप 8 से कराएंगे आ जाएगा 512। फिर पूरे बट्टे में क्या आ गया आपके पास, L³ पूरे के बट्टे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जब आप इनकी गुणा कराएंगे। क्लियर है। अब आपको पता है सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और जो यहाँ पे आपका दूसरे तीसरे नंबर पर रहेगा उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आपका बन जाएगा L³ गुणा में 8 बट्टे में आ जाएगा देखो 512 गुणा L³। अब L³ से आपका L³ कट हो जाएगा, बचा आपके पास कितना, 8/512। सॉल्व करेंगे, 2 × 8, और सीधा सीधा हम 4 से कर देते हैं यहाँ पे, या फिर 8 से कर दो, एक बार में चल जाएगा। देखो 8 × 8 नीचे आ जाएगा, 8×5 = 40, 8×8 = 48, 3 बचा, 8×4 = 32। तो फाइनल जो आपका आंसर आया कितना आ गया, 1/64। आपको भिन्न के रूप में बताना था, तो भिन्न जो आ गई आपकी कितनी आ गई, 1/64 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, लास्ट लाइन, चंद्रमा का आयतन। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ना, तो हम लिखेंगे चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 1/64 भाग है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपसे कहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। कितने लीटर दूध आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगी, जितनी उसका आयतन होगा, यानी कटोरा जितना बड़ा उतना ज़्यादा दूध आएगा। सिंपल क्या करेंगे हम, कटोरे का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, और जितना कटोरे का आयतन आएगा उसको हम बराबर लिख देंगे, कितना, इतना लीटर दूध आ। अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का क्या निकालना है आपको, आयतन। अर्धगोले का आयतन 15 नंबर पे आप देख रहे हैं, क्या दे रखा है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका यूज़ करना हमने, तो सिंपल हम जो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। व्यास दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, त्रिज्या यानी व्यास का आधा, बट्टे में 2 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 1 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 × 20, 5 × 10, 5 यानी 21/4 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक हो गया। तो अब हमको चाहिए क्या, अर्धगोले का आयतन, तो लिखेंगे हम अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला आपका आ जाएगा यहाँ पे 2/3, लिखेंगे हम 2/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, देखो 2/3 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी आ जाएगी कितने, 21/4, क्यूब है तो कितनी बार, 3 बार लिखेंगे, 21/4 गुणा 21/4, कंप्लीट। देखो 7 3 हो जाएगा 21, 3 एकम 3, ऊपर देखो, और यहाँ पे 2 का चला जाएगा यहाँ पे कितनी बार, 2 बार, फिर 2 का आप चले जाएंगे यहाँ से 11 बार। तो ऊपर बचा आपके पास देखो कितना, ऊपर आ जाएगा आपके पास 11,
21 गुणा 21 से कराएंगे तो आ जाएगा 441, बट्टे में बचा आपके पास 4 चौको 16। ठीक है, अब 11 के गुणा 441 से जब हम कराएंगे तो 11 गुणा 441 ही आ जाएगा लगभग 4851, 4851। देखो 11 एकम 11, हासिल लगा 1, 11 चौको 44 और 1 हो जाएगा 45, हासिल लगा 4, फिर 11 चौको 44 और 4 हो जाएगा 48, बट्टे में कितना 16। अब आप सिंपल जब आप 4851 में 16 से भाग देंगे तो ये लगभग आएगा आपका 303। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है मैंने। 303.1875। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बट अब आपको क्या बताना है कि कितना दूध आएगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 लीटर बराबर जो होता है, मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ ये, 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सिंपल जो भी हमारा आंसर आया है, तो हम 303.1875 को क्या मान लेते हैं, 300 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम आप इस तरह से अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले लेते हैं 303 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 303, पट्टे में आ जाएगा कितना, 1000। ठीक है, देखो ये आपका 303 के लगभग पास में ही है, तो इसलिए हमने इसको पूरा पूरा 303 मान लिया। जब हम इसको 303 को भाग देंगे 1000 से, तो नीचे देखो 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ देने आपने, 3 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक छोड़ा और क्या लग जाएगा आपका पॉइंट, और ये आ जाएगा आपका लीटर में आंसर। अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि कटोरे में, या अर्धगोलाकार कटोरे में 0.303 लीटर, ठीक है, 0.303 लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे देखो क्या बोल रखा है, या फिर एक काम कर लेते हैं हम, बाकी के जो ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। 6 है, 7 है, 8, 9, 10, और ये जो क्वेश्चन आपके 5 बचे हुए हैं इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे और आपकी फिर ये एक एक्सरसाइज आपके 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो लगभग आपकी 1 घंटे से ऊपर जाएगी, तो बोर हो जाते हैं लगातार करते हुए। तो आधे घंटे में आपके 5 क्वेश्चन, और एक बार में आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो भी काफ़ी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के 5 क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, ज़रूर विजिट करेगा। वहाँ पे ये आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड सब हमारी वेबसाइट में मिलेंगे आपको इजीली। तो जरूर विजिट करिएगा composer.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।